और भाइयों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम दिलीप है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे आंदोलन के बारे में ना जो हुआ तो इंडिया में था, खिलाफत आंदोलन, लेकिन भाई उसका इंडिया से कोई लेना देना था नहीं। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ होती है? पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। इसकी शुरुआत तब होती है जब हमारे विश्व में वर्ल्ड वॉर हो रहा था। जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो उसमें ये हुआ था कि पूरा विश्व, लगभग पूरा विश्व जो था दो भाग में बट गया था, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर। ठीक है, अलाइड पावर मतलब मित्र राष्ट्र और सेंट्रल पावर मीन्स धुरी राष्ट्र। ठीक है, अलाइड पावर में ये हमारे ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, जापान हो गया, रोमानिया नहीं, इटली हो गया। ये सारे बड़े बड़े, अमेरिका हो गया, बड़े बड़े देश थे वहाँ पे जो अलाइड पावर था, मित्र राष्ट्र था। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर, बुल्गारिया, ये छोटे छोटे कंट्री थे। ये सारे हमारे धुरी राष्ट्र का मेजबानी कर रहे थे। हुआ ये दोनों में लड़ाई हुई और मित्र राष्ट्र युद्ध को जीत गया। युद्ध को जीतने के बाद हुआ ये कि ये चूँकि जो एम्पायर था ओटोमन एम्पायर, इसकी स्थापना 1400 ईस्वी में हुआ था। बहुत पुराना एम्पायर था और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था। ये जीतने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो ओटोमन एम्पायर था इसको ख़त्म कर दिया। भाई, ओटोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया, वहाँ पे इन्होंने हमला कर दिया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उसके बाद टर्की की स्थापना, जो ओटोमन एम्पायर था ना, वो आज के टर्की था, उसी को ओटोमन एम्पायर बोलते थे और पूरे बहुत क्षेत्र में, बहुत दूर में फैला हुआ था वो एम्पायर। तो उसका अंत कर दिया इन्होंने। वहाँ पे एक पद हुआ करता था खलीफा। ठीक है, खलीफा जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनका धर्मगुरु मानते थे खलीफा को, और उस पद को हटा दिया इन्होंने। अब चूँकि पूरे विश्व में खलीफा का चर्चा था, पूरे विश्व के जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम धर्म के लोग, पूरे विश्व के जो मुस्लिम धर्म के लोग थे वो खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे। उनके पद को ख़त्म कर दिया गया। अब भाई जो इंडिया में मुसलमान थे वो हरकत में आ गए। अब जो बाकी कंट्री थी, जैसे में फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, यूएस हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, उसका हमारे देश से कोई लेना देना था नहीं। लेकिन एक भाई देश में फंस गया, ये है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे कंट्री आते हैं, जिसमें इंग्लैंड भी आता है। तो इंग्लैंड हमारे पे यहाँ शासन कर रहा था। अब भाई इंडिया के मुसलमान हरकत में आ गए कि भाई तुमने क्या कर दिया, हमारे धर्मगुरु का जो पद था उसको ही ख़त्म कर दिया। ये आ गए गुस्से में, ये बोल रहे हैं कि भाई हम इसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू करेंगे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। अब चूँकि होता यह है कि हमारे यहाँ इंडिया में कांग्रेस एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था उस समय। कांग्रेस से बात होती है इसके बारे में। हमारे गांधी जी थे और अली ब्रदर्स थे उस समय, जो खिलाफत आंदोलन का अगुवाई कर रहे थे, अली ब्रदर्स, जिसमें मोहम्मद अली थे और शौकत अली थे। ठीक है, ये सारे मिलकर मीटिंग करते हैं और बात ये होती है कि इसको जनता के सामने पेश किया जाए। जनता के सामने पेश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? अब गांधी जी थे ना, बड़े ही माइंड सेट वाले आदमी थे, बहुत, उनका विजन बहुत दूर का था, बहुत सोचते थे। उन्होंने सोचा कि यार सबको एक साथ लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबको एक साथ लाने के लिए तो इन्होंने एक काम किया, इन्होंने बहुत सोचा और एक खिचड़ी तैयार किया। इन्होंने क्या? खिचड़ी। और खिचड़ी में था क्या, इस चीज़ को हमें समझना है। खिचड़ी में यह था कि एक तो खिलाफत आंदोलन वाला था, खिलाफत के बारे में बात चल रही थी। दूसरा क्या था खिचड़ी में? तो स्वराज की मांग। और तीसरा था पंजाब वाला कांड। चूंकि अंग्रेजों ने 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय, तो लोग उससे, अंग्रेज से नाराज़ थे ही, और उससे पूरे इंडिया के लोग नाराज़ थे। खिलाफत होने के बाद मुस्लिम और नाराज़ हो गए। ठीक है, और स्वराज की मांग चली रही थी स्टार्टिंग से ही, तो उसमें सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब साथ में थे। इन तीनों को एक साथ मिलाया गांधी जी ने और जनता के सामने पेश किया।
भाई जनता तो पूरी खुश हो गई, बोले कि हाँ यार ये बंदा बात तो कर रहा है, अच्छा बात कर रहा है। बहुत सारी मीटिंग्स हुई। गांधी जी ने ये बोला कि अंग्रेज़ों से अब चूँकि अंग्रेज़ों से इसके बारे में बात करना होगा तभी तो वो कुछ करेंगे वो। तो इस बात को रखा गया, ये बताया गया कि देखो भाई, ये पंजाब वाला जो कांड है तुमने जो किया है, वो स्वराज है और खिलाफत है। अगर इनके बारे में तुम नहीं सोचोगे, अगर तुम हमें स्वराज नहीं दोगे, तो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। मतलब हम किसी भी चीज़ में तुम्हारी कोई सहयोग नहीं करेंगे। और क्योंकि चूँकि अभी तक ये था कि इंडियंस जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल के थोड़ा काम कर रहे थे। हमारे जो कोर्ट कचहरी था वहाँ पे हमारे इंडियंस बहुत सारे थे, सब कुछ मिल के चल रहा था। लेकिन गांधी जी ने ये बात कहा कि हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। फिर ये बात यहाँ पे बात होती है। उसके बाद होता ये है, जब गांधी जी बोलते हैं कि हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, तो अंग्रेज़ तो अब हरकत में आ जाते हैं, बोलते हैं कि यार ये क्या हो गया। गांधी जी ने सहयोग करना बंद कर दिया और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो जाती है उसके बाद। ठीक है, जिस दिन एक हमारे भारतीय इतिहास में एक बहुत ही दुखद घटना होती है ये, कि जिस दिन खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है उसी दिन हमारे एक बहुत अच्छे नेता, बहुत प्रिय नेता लोकमान्य तिलक की देहांत हो जाती है। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में होती है। ठीक है, और इसी दिन उनकी मृत्यु हो जाती है हमारे लोकमान्य तिलक की। अब होता ही है कि आंदोलन की शुरुआत तो हो गई, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका इफेक्ट हमारे भारतीय इतिहास पर, हमारे भारत पर क्या पड़ा। तो इसका इफेक्ट ये पड़ा कि गांधी जी और अली ब्रदर्स में दोनों भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये तीनों मिलकर पूरे भारत का भ्रमण किए। भारत का हर हिस्से में घूमे, लोगों से बात की इन्होंने। बात करने पर रिजल्ट ये निकला कि लगभग 90,000 स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया। नाम भी था असहयोग आंदोलन, मतलब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो 90,000 स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया। लगभग 800 नेशनलिस्ट स्कूल एंड कॉलेज की स्थापना की गई। उसी के टाइम जामिया मिलिया जो है कॉलेज, उसकी स्थापना, बहुत सारे कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें हमारे इंडियन कल्चर को, इंडियन नेशनल मूवमेंट को अच्छे से पढ़ाया जाता था, हमारे देश के बारे में बताया जाता था। अंग्रेज जो करतूत कर रहे थे, जो काले कारनामे कर रहे थे, उसके बारे में बताया जाता था। उनके पोल खुले जा रहे थे इसमें। ठीक है, यहाँ से जो लोग निकल के आ रहे थे ना, जो हमारे इंडियन स्कूल जो जिसका स्थापना करी गई, वहाँ से जो लोग निकल के आ रहे थे उनका माइंडसेट बिल्कुल इंडियन था और बिल्कुल इंडियन के बारे में सोचते थे, भारत के बारे में सोचते थे। लेकिन इससे पहले जो अंग्रेज़ों की शिक्षा व्यवस्था थी, वहाँ से लोग जो निकल के आ रहे थे ना, बस उनका वेशभूषा, वो बस शरीर से फिजिकली इंडियन थे लेकिन उनका माइंडसेट बिल्कुल अंग्रेज़ों वाला था। ठीक है, तो ये एक इम्पैक्ट पड़ गया, बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ा, इससे बहुत हेल्प मिला। और उसके बाद हुआ ये कि उसके बाद जब ये सारा काम हो गया तो भाई अंग्रेज़ जो थे वो तो हरकत में आ गए। वो बोले कि यार हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और ये धोती वाला बंदा पता नहीं क्या कर दिया। अंग्रेज़ हरकत में आ गए। गांधी जी ने बोला कि यार हमें तुमसे बात करनी है, अंग्रेज़ों से बोला। अंग्रेज़ भाई, उस समय गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, जिस समय ये आंदोलन चल रहा था, लॉर्ड रीडिंग था असहयोग आंदोलन के समय। वो बोले तुम बात क्या करोगे यार, तुमने तो इतना नाक में दम कर रखा है। भाई इन्होंने अच्छे से, अंग्रेज़ों ने, जितने भी हमारे भारतीय नेता थे, गांधी जी को छोड़कर अच्छे से सबकी धुलाई हुई और सबको जेल में डाल दिया गया। आदत पड़ गई थी इनको। जैसे होता है ना कि टाइम पे बाइक की सर्विसिंग करी जाती है ताकि बाइक अच्छे से चले, वैसे हाल हमारे इंडियन नेता का था। टाइम पर अंग्रेज मारते रहते थे ताकि ये सुधरे रहें, अच्छे से रहें, ज़्यादा दिक्कत ना करें। इनकी धुलाई कर दी गई, इनकी सर्विसिंग कर दी गई अच्छे से, इन सबको जेल में डाल दिया गया। जो न्यूज़पेपर था उसको बैन कर दिया गया। पब्लिक मीटिंग्स, अंग्रेज बोल रहे थे कि भाई अगर तुम जहाँ इकट्ठा होकर बात किए तो तुम्हें मार मार कर लाल कर देंगे। अंग्रेजों ने भाई सीधा ऑर्डर दे दिया और ये सब काम शुरू हो गया। गांधी जी को छोड़ दिया गया लेकिन बाकी सबको जेल में डाल दिया गया। भाई पूरा परेशान हो गया सब कोई। फिर गांधी जी बोलते हैं, क्योंकि गांधी जी बाहर थे और गांधी जी का माइंडसेट बहुत ही
बहुत माइंडसेट वाले, अच्छे माइंडसेट वाले आदमी थे, दिमाग बहुत घुमाते थे, इसीलिए तो हम गांधी के बारे में इतना पढ़ते हैं। आपने कभी सोचा है गांधी के बारे में इतना क्यों पढ़ते हैं? उनका विज़न बहुत बड़ा था। वो हमेशा पीपल्स को कनेक्ट करने के, मतलब सब लोगों को एक साथ जोड़ने की बात करते थे। और मतलब वो तो हर आंदोलन में भाग लिए। कोई भी आंदोलन सक्सेसफुल कब होता है? जब वो आपके साथ जनता हो, तभी तो होगी। वैसे नहीं आप अकेले हो, झंडा लेकर चल दिया रोड पे, आंदोलन कर रहा हूँ, उसको आंदोलन नहीं बोला जाएगा। जब तक पूरा आपके पास मास नहीं है, पूरा आपके पास लोग नहीं है साथ में, पूरी जनता की सपोर्ट नहीं है, तब तक आंदोलन को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो गांधी का यही विचारधारा था कि लोग पहले लोगों को साथ लाओ, इसके लिए बहुत सोचते थे वो। गांधी जी ने सोचा कि यार, गांधी ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, अब मैं देखता हूँ उसके बाद क्या हुआ। गांधी जी ने बोला, अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखी कि अगर तुम हमारे जो नेता है जिनको तुमने कैद कर रखा है, और ये हमारे एक नेता हो गया जिनको तुमने कैद कर रखा है, और दूसरी बात जो तुमने प्रेस था, न्यूज़पेपर था, मीडिया था, उस पर जो बैन लगा रखा है उसको तुमने ख़त्म नहीं किया, तो हम अब शुरू कर देंगे एक नया आंदोलन। और वो आंदोलन है सिविल डिसओबीडियंस, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे भाई, अगर तुमने ये 2 बात मेरी नहीं मानी तो। पहली बात कौन सी थी? हमारे सारे लॉन्डो को रिहा करो। दूसरी बात, जो तुमने प्रेस पे बैन लगा रखा उसको ख़त्म करो। अंग्रेज बोल रहे हैं यार ये क्या शुरू कर दिया फिर इसने। ये बात अभी चली रही थी, तब तक उससे पहले एक हमारे देश में बहुत ही भयानक कांड हो गया जिससे गांधी जी को पीछे हटना पड़ा। उसके बारे में आप सब जानते ही होंगे, चौरा चौरी हत्याकांड। चौरा चौरी में पुलिस वालों, कम से कम 22 पुलिस वालों को जला दिया गया। गांधी जी पीछे हट गए। गांधी जी बोले क्या? क्योंकि गांधी जी जो भी काम कर रहे थे ना, उन सब का उनके पास एक सिद्धांत था नॉन वायलेंस वाला, कि अहिंसक रास्ते पर हमें चलना है, हिंसा नहीं करना है। तो गांधी जी के विचारधारा का अपोजिट था, तो इसलिए गांधी जी पीछे हट गए। वहाँ पे गांधी जी पीछे हट गए भाई। उसके बाद ये हुआ कि चूँकि पूरा जो अंग्रेज़ों का जो सिस्टम था पूरा पुलिस पे टिका हुआ था, पुलिस प्रशासन लोगों को मार कर डरा कर रखा जाता था। उनके ही बंदों को तो मार दोगे तो वो तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने खूब धोया, एक बार धोया, जो मिला उसको धोया। गांधी को उठाकर 6 साल के लिए जेल में डाल दिया। गांधी चले गए जेल में, ठीक है। उसके बाद 6 साल के लिए जेल में चले गए। उसके बाद आते फिर आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन का यही है, इसके बारे में जो मेन पॉइंट है, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है ना कि इसमें सबने साथ दिया, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सबने साथ दिया। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और उसके बाद ये है कि इस आंदोलन से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगी। सब लोग, किसान जो थे, जो लॉयर थे, जो टैक्स पेयर थे, सबने साथ दिया। असहयोग में सबने सब कुछ छोड़ दिया था कि जो स्टूडेंट से पढ़ना छोड़ दिया था, टैक्स पेयर टैक्स नहीं पे कर रहे थे, जो लॉयर्स थे काम नहीं कर रहे थे, सबका यही हाल हो, मतलब अंग्रेज बुरी तरह से परेशान हो गए थे। तो इसका हमारे भारतीय इतिहास पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, अंग्रेजों को बहुत इफेक्ट पड़ता है। चलिए, गांधी जी तो जेल चले गए 6 साल के लिए। अब हम भी आज का सेशन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।